लैब करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्केस्ट्रेटिंग द क्लाउड विद कुबरनेटिस। तो लैब को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट लैब। ओके, मेरे पास कुछ क्रेडिट्स हैं अवेलेबल। इस क्रेडिट को मैंने क्लिक किया और मेरी लैब स्टार्ट हो गई है। और हम गूगल क्लाउड का कंसोल खोलेंगे और जो यूज़र आईडी पासवर्ड जो दे रखा है इसने गूगल क्लाउड ने, वो हम यूज़ करेंगे। ओके, आई थिंक ये सेम है, फिर भी हम एंटर करेंगे और पासवर्ड कॉपी करेंगे। और ये पासवर्ड ऑटो जनरेट होते रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो आप पासवर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही आप भी यूज़ कर पाएंगे। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। अंडरस्टैंड, मैंने इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनको एक्सेप्ट किया अभी। नो थैंक्स पर क्लिक करेंगे और हम चेक करेंगे लैब्स पे, आई मीन लैब किस तरीके से चल रही है अभी। ओके, प्रोविजन ए कंप्लीट कुबरनेटिस क्लस्टर यूजिंग ए कुबरनेटिस इंजन। ये हमारा ओवरव्यू है इसका जो हम करने वाले हैं। डिप्लॉय एंड मैनेज डॉकर कंटेनर यूजिंग kubectl। Break an application into microservices using Kubernetes deployments and services। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो सेटअप एंड द रिक्वायरमेंट्स है जो है हमारी, बिफोर यू क्लिक स्टार्ट बटन, स्टार्ट लैब बटन, रीड, आप ये रीड कर सकते हैं और जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। ओके, ये कहता है कि आप स्टार्ट लैब पर क्लिक कीजिए। ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है। ओपन गूगल कंसोल, रिमेनिंग टाइम एंड टेम्प्रेरी क्रेडेंशियल्स। टेम्प्रेरी क्रेडेंशियल्स मैंने बताया था आपको, वही ऑटो जनरेट होते रहते हैं इसके क्रेडेंशियल, आई मीन पासवर्ड। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी वही सेम हो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अदर इन्फॉर्मेशन इफ़ नीडेड टू स्टेप थ्रू दिस लैब। ओके, हमने गूगल क्लाउड का कंसोल हमने ओपन कर लिया ऑलरेडी। डैशबोर्ड आप देख ही रहे हैं, अभी देखिएगा। मैं टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स ऑफ सर्विसेज में इसको एक्सेप्ट करके एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ उसको। और आप देख सकते हैं पूरा डैशबोर्ड जो है गूगल क्लाउड का मेरे पास है। अब जैसे जैसे स्टेप बताता जा रहा है वैसे हम करते जाएंगे। ओके, ये तो बात थी सारी क्रेडेंशियल्स तक की। उसके बाद हम आगे आते हैं। क्लिक थ्रू द सब्सिक्वेंट पेजेस एक्सेप्ट इन टर्म एंड कंडीशंस, मैंने ऑलरेडी कर ली है। ओके, अब यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा हमें क्लाउड शेल। तो उसके लिए एक्टिवेट करने के लिए क्लाउड शेल यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब नीचे आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी। अब ये लोड हो रहा है, जैसे ही लोड होगा वैसे आपको एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी। वहाँ पे हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पे एक कंटिन्यू के लिए बोल रहा है क्लाउड शेल मैनेज योर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलप योर एप्लीकेशन फ्रॉम एनी ब्राउज़र विद गूगल, सॉरी, विद क्लाउड शेल। तो हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे सब पढ़ने के बाद। नथिंग, जस्ट दीज आर द इंफॉर्मेशन दे हैव टोल्ड दैट you have to going through with these phases and then click on continue। cloud shell is a free for all users, तो इसका कोई चार्ज नहीं है। ओके, जैसे ही अब क्लाउड शेल ओपन होगा हम इसको एक्टिवेट करेंगे। क्लाउड शेल को एक्टिवेट करने के लिए जी क्लाउड ऑथ लिस्ट, ये हम इसको डालेंगे। फिर बाद में ऑथराइजेशन के लिए पॉपअप आएगा, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कॉपी करते हैं इसको और इसको गूगल क्लाउड में इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्टली पेस्ट करेंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पे पॉपअप आया है ना, ऑथराइजेशन क्लाउड शेल। क्लाउड शेल needs permission to use your credential for Google Cloud, I mean G Cloud command। Click authorize to grant permission to this and future cell for the cell, sorry। ओके, हम यहाँ पर आ गए और ये क्लाउड शेल में हम एंटर कर चुके हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। टू सेट द एक्टिव अकाउंट रन जी क्लाउड कॉन्फ़िग सेट अकाउंट, ये हमारा जो है। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट अकाउंट में आ चुके हैं। हम यहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी लैब। ओके, ऑथराइजेशन हो गया और जैसे इसने दिखाया था कि हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे हम वही हम इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिली है। ओके, लेट्स गो फर्दर। ऑप्शनल है, करना चाहो तो कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। इसको कॉपी करके जी क्लाउड कॉन्फ़िग लिस्ट प्रोजेक्ट, इस पर हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं।
जस्ट एन इन्फॉर्मेशनल है कि आपका कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो। ओके, स्क्रॉल डाउन करोगे, एग्जाम्पल ऐसा आता है इसका, कोर प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नेम, तो वही हमारा यहाँ पे रिजल्ट मिला है हमें। यू आई मीन योर एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन इज़ क्लाउड, ये जो नंबर है इसके बाद स्टूडेंट आईडी जो हमारा ये है, और क्लाउड स्टाइल आपका प्रोजेक्ट नेम तो बता ही दिया इसने, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने जब कमांड दी थी जी क्लाउड कॉन्फ़िग लिस्ट प्रोजेक्ट, तो आपको प्रोजेक्ट जो है आपका प्रोजेक्ट आईडी आपको शेयर कर दिया इसने, तो इसका आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है आपका ठीक है। प्रोजेक्ट आईडी इसके साथ मैच करनी चाहिए आपकी। यहाँ पे लिखा है ना GCP04EAF85419, EAF85419, तो सेम है, तो आप टैली कर सकते हैं। अगर दूसरे क्लाउड पे दूसरे प्रोजेक्ट पे आप गलती से चले जाओ तो उसके लिए कंफर्मेशन आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि हम दूसरे किसी प्रोजेक्ट पे काम तो नहीं कर रहे हैं नेसेसरी, आपने अपने एक्टिव तो कर लिया है मगर आप दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तब आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे आके। ओके, कंटिन्यू करेंगे आगे जाने के लिए। हम आ गए हैं यहाँ पे GKE में, जो हमारा है गूगल कुबरनेटिस इंजन। तो इसमें लिखा है फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, इन द क्लाउड शेल एनवायरनमेंट टाइप द फॉलोइंग कमांड्स टू सेट द जोन। हम अभी जोन सेट करेंगे, इसीलिए ये जो कमांड है ये है गूगल क्लाउड कॉन्फ़िग सेट कंप्यूट। जो हम कंप्यूट जो कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, किस जोन में करने वाले हैं, ये आपको बता रहा है, और जोन का नाम है US सेंट्रल 1B। तो हम पूरी कमांड को कॉपी करेंगे डायरेक्टली और हम पेस्ट कर देंगे क्लाउड शेल पे, और यहाँ पे इसने आपका अपडेट कर दी है प्रॉपर्टी जो आपकी कंप्यूट जोन की। तो कंप्यूट जोन आपका जो है ये अब रहेगा US सेंट्रल 1B। ओके, अब ड्रॉप डाउन करते हैं थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे क्या है कि सेटअप अ क्लस्टर फॉर यूज़ इन दिस लैब। अब यहाँ पे हम क्लस्टर सेटअप कर रहे हैं, तो क्लस्टर की जो कमांड है जी क्लाउड कंटेनर, कंटेनर को हम यहाँ पे कंटेनर सेटअप जो ग्रुप ऑफ कंटेनर्स को हम किसी एक बॉक्स में डालते हैं, वो क्लस्टर कहलाता है। तो हम एक क्लस्टर क्रिएट कर रहे हैं कंटेनर्स के लिए, इसका नाम है IO से जो हम दे रहे हैं इसको। यू आर ऑटोमेटिकली authenticated to your cluster upon creation. If you lose connection to your cloud shell for any reason, run the gcloud container cluster get credentials IO command री ऑथेंटिकेट। अगर आपका कुछ किसी भी तरीके से अगर आपका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है अगर क्लाउड शेल से, तो ये कमांड रन करेंगे तो आपका री ऑथेंटिकेट करेगा दोबारा से, और आपको कनेक्शन मिल जाएगा। तो हम उस कमांड को हम पेस्ट कर देते हैं क्लाउड शेल पे। ओके, यहाँ पे इसने ओके डिफ़ॉल्ट VPC नेटिव इज़ डिफ़ॉल्ट मोड, अब यहाँ पे आपके कंटेनर क्रिएट कर रहा है। टू क्रिएट एडवांस राउट्स, टू क्रिएट एडवांस राउट्स, स्केप नहीं हो रहा है, चलो कोई नहीं। यहाँ पे वर्किंग पे है कंटेनर, और ये कंटेनर वर्क कर रहा है। राउट डिफ़ॉल्ट चेंज ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ नोड पूल और ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस फॉर अ क्लस्टर वर्जन ग्रेटर देन, ये है डिफ़ॉल्ट लोकेशन पॉलिसी इज़ अप्लाइड फॉर स्पॉट एंड PVM। ओके, जो इसकी जो पीछे की जो पॉलिसी है, बैलेंस करना है जो करना है उसको, वो कंटेनर अभी क्रिएट कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है इस टाइम। अभी वर्किंग में है, आई मीन ये पीछे पीछे इसके बैकग्राउंड में वो US सेंट्रल 1B में अभी क्लस्टर क्रिएट कर रहा है, वो डिप्लॉय कर रहा है अपने एंड पे। जैसे ये कंटिन्यू आई मीन कंप्लीट होगा वो आपको हम बताएंगे। थोड़ा सा इसको अप कर देते हैं, तो एटलीस्ट आपको जो भी हम कमांड्स रन कर रहे हैं वो आपको दिखाई देगी कंप्लीट। ओके, जैसे ये कंप्लीट होगा हम नेक्स्ट कमांड के लिए देखते हैं। ओके, यहाँ पे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा रहेगा टास्क 1 रहेगा गेट द सैम्पल कोड। उसके बाद एक कॉपी द सोर्स कोड फ्रॉम द क्लाउड शेल कमांड लाइन, इसको कॉपी करके हम रन करेंगे क्लाउड शेल पे। अभी टाइम ले रही है। ओके, नोट योर पॉड एड्रेस रेंज, जो हमारा पॉड एड्रेस का रेंज है क्लस्टर IPv4 CIDR, तो हमारी जो CIDR की रेंज में जो है कैन अकोमोडेट टू
committed at most 1008 नोड्स। तो दैट मीन्स हम इतने नोड्स को क्रिएट कर सकते हैं उस क्लस्टर में अपने पॉड रेंज के हिसाब से। IPv4 CIDR जो हम इसको IP रेंज देंगे सबनेट की। क्लस्टर इज़ बीइंग हेल्थ चेक्ड वर्किंग स्टेट में। अभी वर्किंग स्टेट में मीन्स ये डिप्लॉइंग स्टेट में है, अभी डिप्लॉय कर रहा है। वंस इट इज़ कंप्लीट देन वी विल गो and paste the command which we have already copied. I mean gs util। तो इसको कॉपी हम पहले से कर लेते हैं, कॉपी हो चुका है ये, और उसके बाद हम पेस्ट करेंगे। जैसे जैसे हमारा एक एक स्टेप कंप्लीट होता जाएगा यहाँ पे आपको रैंकिंग दिखती जाएगी। जब ये 100/100 कंप्लीट हो जाएगा दैट मीन्स ये हमारी लैब पूरी कंप्लीट है। अभी हमारे पास 1 आवर 4 मिनट्स हैं और 40 सेकेंड्स हैं इस लैब को कंप्लीट करने के लिए। अगर हम इस बीच में लैब को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं एनी हाउ, तो ये लैब यहीं पे रुक जाएगी और आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे लैब को। तो इट्स बेटर अपने लिमिटेड टाइम पीरियड में आप अपनी लैब कंप्लीट कीजिए और जो भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं उसको आप यूज़ कीजिए गूगल क्लाउड में। इसमें काफ़ी टाइम लगा लिया, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ टेकिंग टू मच ऑफ टाइम। ओके, इसके फीचर्स की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें बहुत सेम एग्जैक्टली ये AWS की तरह ही है, एज़्योर की तरह ही है। इसमें बस थोड़ा सा नेम इन जो जो नाम जो होते हैं इनके वो चेंज कर देते हैं इसमें। मार्केट प्लेस सेम है, IAM एडमिन सेम है, बिलिंग है, सब कुछ है, वो सब चीज़ सेम है, PC नेटवर्क ये सब कुछ ठीक है, मगर कुछ कुछ नेम हैं जो वो चेंज कर देते हैं। ये AWS में अलग होगा, एज़्योर में अलग होगा। एज़्योर में वीनेट बोलते हैं, यहाँ पे कुछ और नाम दे रखते हैं, VPC नेटवर्क बोल रखा है यहाँ पे। तो AWS में VPC है, तो अलग अलग नाम से सब इसको अ, बताते हैं अपना। ओके, ये ब्लॉकिंग स्टेट, जब तक वेट करते हैं तब तक ये कंप्लीट नहीं होता। ओके, अब ये मास्टर को क्रिएट कर रहा है। मास्टर क्रिएट हो जाएगा तो फिर बाद में इसका एक 1 मोमेंट। हाँ जी, ओके, हाँ जी, ये भी है, मास्टर को क्रिएट कर रहा है, मास्टर इज़ हेल्थी। इसके बाद एक वर्कर भी आता है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्टेप में वो वर्कर को भी ये क्रिएट करेगा। उसके बाद हेल्थ चेक करेगा उसके। जब ये दोनों कन्फिगर हो जाएंगे, डिप्लॉय हो जाएंगे, तो उसके बाद ये क्लस्टर रेडी हो जाएगा हमारे यूज़ के लिए। नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे इस लैब के बाद। आई एम ऑल्सो प्लानिंग, आई विल प्रेजेंट यू Oracle क्लाउड ऑल्सो, हाउ टू क्रिएट इंस्टेंस देयर। इंस्टेंस को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इसका नेटवर्क क्रिएट करते हैं, सबनेट कैसे क्रिएट करते हैं, और इसका स्टोरेज होता है, कैसे हम उसको फास्ट नेटवर्क कैसे कन्फिगर करेंगे, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और जल्दी ही मैं एज़्योर सॉरी Oracle क्लाउड का OCI को का वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। गाइस, आप वेट कीजिएगा कुछ टाइम। अभी मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ गूगल क्लाउड की, और जैसे फर्स्ट हमने वीडियो में बना रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो और भी बनाऊँगा मैं। तो जैसे ही हमारी गूगल क्लाउड की सीरीज़ खत्म होगी, तो वैसे उसके बाद मैं Oracle OCI का भी वीडियो क्रिएट करूँगा आपके लिए। ओके, यहाँ पे हमारे ये कंप्लीट हो गया है, क्लस्टर रेडी है। मास्टर वर्जन इसका ये है, अभी तो इसने मास्टर ही बनाया है। नोड वर्जन ओके, हम डिटेल में जाएंगे अभी। थोड़ा सा इसको कॉपी हमने ऑलरेडी कर रखा था। लेट्स पेस्ट दिस कमांड देयर। ओके, ये गिट से पुल कर रहा है ऑब्जेक्ट्स को, Kubernetes
के लिए अभी कॉपिंग स्टेट पे है सारा सारा, जस्ट ये पूरा कॉपी हो जाएगा तो ये इसके बाद आपको प्रेजेंट करेगा। ओके, क्लीनर पैसेज, कुबरनेटिस क्लीनर पैसेज, डिप्लॉयमेंट, ऑथेंटिकेट, YAML फाइल से ये कॉपी करा है। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स भी अवेलेबल है। ओके, नाउ इट इज़ डन। इसने नोट दिया है लास्ट में, नोट यू आर परफॉर्मिंग ए सीक्वेंस ऑफ GSUtil operation that may run significantly faster if you instead use GSUtil -m cp, means copy. Please see the -m section under the GSUtil help option for further information about when GSUtil -m can be advantageous. Okay, operation completed over 156 object। ये इसका साइज है 201.4, जो ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करे हैं इसके उसका साइज बताया। ओके, नाउ चेंज द डायरेक्टरी नीडेड फॉर द लैब। अब यहाँ पे हम एक डायरेक्टरी को चेंज करेंगे, और जो चेंज करेंगे हम ऑर्केस्ट्रेटर विद कुबरनेटिस के अंदर जाके। ये फोल्डर रहेगा हमारा, और ये कुबरनेटिस का हमारा इसके अंदर आएंगे हम, सब फोल्डर रहेगा इसका ये। तो हम जाएंगे इसके अंदर और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, अब हम एक फोल्डर के अंदर आ गए हैं। इसको मैं हटाऊंगा पे, बहुत ये डिस्टर्ब कर रहा है। पॉपअप, ओके, अब इस फोल्डर के आगे अंदर आ गए हैं। मैंने बताया था ना, तो कुबरनेटिस विद ऑर्केस्ट्रेट विद कुबरनेटिस। अब इसके अंदर हम यहाँ पर आ गए। हम यहाँ पे कमांड यहाँ पर शुरू होगी। अब ls टाइप करने के बाद हम चेक कर सकते हैं, ls हम टाइप करके चेक कर सकते हैं हम किस सेक्शन में हमारे पास इस फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स अवेलेबल हैं। इसमें एक cleanup.sh करके है, डिप्लॉयमेंट्स भी है, इसमें nginx भी है, पॉड्स भी है, सर्विसेज भी है, TLS भी है। तो अब हम चेक करते हैं। अब आगे हम जैसे हमने ls करके हमने चेक किया ना, तो सब बता रहा है कि ये सारी फाइल्स अवेलेबल हैं उस फोल्डर के अंदर। ओके, तो हमारे जैसे कि एक टास्क हमारा कंप्लीट हो गया था, हमें 10/100 इसने शो कर दिया। हम एक टास्क कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर ऑन टास्क 2, क्विक Kubernetes demo. Okay, the earliest way to get start with the Kubernetes is to use the kubectl create command. अब हम क्रिएट करेंगे इस कमांड का क्या काम है कि kubectl हम आगे लिखते हैं, क्रिएट करते हैं एक डिप्लॉयमेंट जो है nginx का इमेज है, उसको हम डिप्लॉय करेंगे क्रिएट करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, द Kubernetes हैज़ क्रिएटेड a deployment, more about the deployment later, for now all you need to know that deployment keep the pods up and running even when the nodes they run on fail। ओके, तो इसको हम कॉपी करके इसको डायरेक्टली हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे इसने डिप्लॉयमेंट कर दिया है nginx क्रिएटेड के लिए डिप्लॉयमेंट, इसका जो इमेज जो है। अब हम क्या करेंगे, एक पॉड क्रिएट करते हैं kubectl get pod। ओके, इसको ये क्या कह रहा है, इस कमांड का क्या काम है, यूज़ द kubectl get pods कमांड टू व्यू द रनिंग nginx कंटेनर। ओके, तो ये जो kubectl है, जो पॉड्स को हम पुल करके चेक करेंगे कि इसमें है क्या। हमें चेक करना है कि इस पॉड के अंदर है क्या, हमें व्यू करना है nginx कंटेनर के अंदर है क्या। तो हम चेक करेंगे और कमांड रहेगी इसकी kubectl get pods। ओके, अब यहाँ पे nginx का एक इमेज है, यहाँ पे रेडी स्टेट में है ये। ओके, रनिंग में है अभी, रीस्टार्ट हमने अभी तक किया नहीं है, और इसकी जो लाइफ है अभी तक एज जो है, जब मतलब अभी तो फ़िलहाल क्रिएट किया है तो 42 सेकंड्स अभी जस्ट हुए ही हैं इसको क्रिएशन में। तो उसने ये बताया, इसको हम एज ए पॉड डिफाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसको।
वंस द इंजन कंटेनर हैज़, ओके इसे हम कंटेनर बोलेंगे अभी, ये कंटेनर ही है। ओके, वंस द इंजन कंटेनर has a running state, you can expose it outside of Kubernetes using the kubectl expose command। इस kubectl expose command है ये वाली डिप्लॉयमेंट जो है, अब आप इसको एक्सपोज कर सकते हो पोर्ट 80 देके अपने लोड बैलेंसर पे। ओके, इसे कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ इट इज एक्सपोज टू पोर्ट 80 फॉर द लोड बैलेंसर। ओके, ये काम तो हो गया। अब क्या कहते हैं, देखो हमारा सेकंड टास्क भी कंप्लीट होने वाला है, तो यहाँ पे 20 आ गया ना, 20/100। ओके, ये तो एक्सपोज हो गया। अब क्या है, सो व्हाट जस्ट हैपेंड बिहाइंड द सीन, कुबरनेटिस क्रिएटेड एन एक्सटर्नल लोड बैलेंसर। इसने क्या किया है, पीछे बैकग्राउंड में एक एक्सटर्नल लोड बैलेंसर क्रिएट कर दिया है विद द पब्लिक आईपी, एक पब्लिक आईपी के साथ अटैच टू इट। एक इसके साथ एक पब्लिक आईपी एड्रेस उसने अटैच कर दिया है। एनी क्लाइंट हु हिट्स द पब्लिक आईपी एड्रेस विल बी राउटेड टू द पॉड्स बिहाइंड द सर्विसेज। जो भी आईपी जो अटैच किया, जो भी आईपी आएगी इसके हिट पे, कोई भी क्लाइंट आईपी हो सकती है जिस एड्रेस, इस आईपी एड्रेस के रेंज में आएगी, वो राउट कर देगा इस पॉड के ऊपर, इस पॉड के ऊपर, सर्विस के ऊपर राउट कर देगा। इन दिस केस दैट वुड बी इंजीनियक्स पॉड। तो ये जो होगा इंजीनियक्स पॉड होगा। अब क्या करेंगे, लिस्ट आवर सर्विसेज नाउ यूजिंग द kubectl get services कमांड। अब इसको हम सर्विसेज को चेक करेंगे कि क्या क्या हमारी सर्विसेज चल रही है kubectl get services कमांड से। आप नोट कर सकते हैं कमांड्स को, बहुत यूज़फुल है ये। ओके, अब जो हमारे पास जो सर्विसेज रनिंग में है, एक क्यूब कुबरनेटिस है, एक है इंजनिक्स। तो इसका क्लस्टर आईपी ये हो गया। एक्सटर्नल आईपी इसको मिलानी है अभी तक क्यूब कुबरनेटिस को। इसका जो पोर्ट जो डिफाइन हुआ है, जो ऑटोमेटिक इसका हुआ है 443, जो एच का रहता है, एच का। और प्रोटोकॉल है TCP, और एज है इसका 9 minutes 44 seconds, जस्ट अभी क्रिएट हुआ है। इसके बाद जो है एनजेनएक्स जो है, जो हमने अभी क्रिएट किया था लोड बैलेंसर पे, उसको जो आईपी मिली है, जो क्लस्टर की जो आईपी है, इसका रहेगा 10.7.14.87। ये क्लस्टर आईपी रह गया इसका। और जो एक्सटर्नल आईपी है, जो क्लाइंट को फेस करेगा, वो है 334.122.9.224। पोर्ट रेंज इसकी ये रहेगी 80, और ये आपकी इसकी रहेगी 31946 TCP/IP। इसको जस्ट 88 सेकेंड्स हुए हैं क्रिएट हुए। इसकी जो ये जो इन्फॉर्मेशन इसने ये इन्फॉर्मेशन मिली अभी तक इसके बिहाफ है। ओके, अब हम इसको हमने गेट सर्विसेज करके देख लिया है, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे कमांड ऑलमोस्ट ये 4 सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, तो हम इसमें 25/100 दिखा रहा है। नोट, इट में टेक अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर द एक्सटर्नल आईपी field is populated for your services. This is normal, just a rerun kubectl get services command every few seconds until the field populated। तो वो बता रहा है कि आप इस कमांड को रन करते रहो जब तक, अगर ये फील्ड पॉपुलेट जब तक नहीं होती इसको करते रहो। तो हमारे केस में तो ये ऑलरेडी हो चुका है, तो आप दोबारा देखना चाहते हैं तो वही चीज़ मिलेगी आपको, और कुछ नहीं मिलेगा। हमें एक्सटर्नल आईपी मिल चुका है और सर्विसेज मिल चुकी है। अब यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस दिखा रहा है ये 88 सेकेंड्स हुए थे उसके एजिंग को, अब यहाँ पे 3 minutes 18 seconds हो गए हैं। दैट मीन जितना आप लेट देखेंगे उतना आपको टाइम इंक्रीज करा हुआ मिलेगा। ओके, हम यहाँ पे इस कमांड को कंप्लीट कर चुके थे। अब कह रहा है कि कर्ल कमांड यूज़ करनी है, HTTP एक्सटर्नल आईपी, जो हमारी आईपी अवेलेबल है कंटेंट में, उसे हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो इसी के साथ हमारा टास्क जो है, टेस्ट यहाँ पे टेस्ट भी देना, एक टेस्ट टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ये कह रहा है कि ऐड द एक्सटर्नल आईपी टू द कमांड टू हिट द इंजन कंटेनर रिमोटली। आपको ब्राउज़र पे भी कर सकते हैं इसको। अब हम ब्राउज़र पे तो नहीं, खैर ब्राउज़र पे आप डायरेक्टली ऐसे जाएंगे और एक्सटर्नल आईपी टाइप करेंगे और इसका पोर्ट नंबर टाइप कर देंगे, तो आपको कुछ इंजन का वेब पेज दिख जाएगा। अदरवाइज़ हम कर्ल करके से चेक करेंगे कमांड लाइन पे। एंड देयर यू गो, कुबरनेटिस supports and easy to use the workflow out of the
box using the kubectl run and expose command. ओके, expose command यूज़ की थी kubectl में हमने, और यहाँ पे रन कमांड भी यूज़ की थी। तो ये सब चीज़ बता रहे हैं आपको, ये ऐसे यहाँ पे आपको कंप्लीट हो जाता है आपका वर्कफ्लो। लास्ट हमारा ये रह गया, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। कॉपी करी कमांड हमने और पेस्ट करी यहाँ पे। अब आपको जो क्या करना है, आपको एक्सटर्नल आईपी एड्रेस कॉपी कर लेना है। कॉपी करके इसको एक्सटर्नल जहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल आईपी, एक मिनट, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। कॉपी नहीं हुआ। ओके, अब इसको हमने रन किया। अभी ये क्या कर रहा है कि जितने भी हमने कर्ल किया है इसके इस फाइल के ऊपर, और पोर्ट नंबर जो हमने असाइन किया है उसका वो इंटरनल जो फाइल में जो डाटा लिखा हुआ है वो आपको शो कर रहा है यहाँ पे। उस फाइल में आपको लिखा हुआ है वेलकम टू इंजन एक्स, और ये जो बॉडी है इसकी और ये सब जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो आपको शो कर रहा है। दैट मीन्स ये फाइल एक्सेसिबल है, आप ब्राउज़र को पे भी दे सकते हैं और अलग से वैसे भी दे सकते हैं। एक बार ट्राई करते हैं, इसको कॉपी करके http// देखते हैं हमारे ब्राउज़र पे ये शो करता है नहीं करता। ये आउट ऑफ द लैब है तो शायद नहीं करे, फिर भी ट्राई करेंगे। या वेलकम टू इंजन एक्स यहाँ पे अब दिखा रहा है, ये आईपी अब एक्सपोज हो चुकी है और ये एक्शन मिल चुका है इसको और लोड बैलेंसर के थ्रू। ओके, यहाँ पे हमारा एक लैब कंप्लीट हो जाता है। क्लिक करेंगे चेक मैप प्रोग्रेस पे, ये ग्रीन हो जाना चाहिए। क्रिएट कुबरनेटिस क्लस्टर एंड लॉन्च इंजन एक्स कंटेनर। अगर हम सब सारे स्टेप्स कंप्लीट करते हुए आए तो असाइनमेंट कंप्लीटेड। यहाँ पे 25/100 हो गया। अब पॉड बनाएंगे हम। अब क्या कहता है, टास्क 3 पॉड्स एट द कोर ऑफ कुबरनेटिस इज द पॉड। ओके, जो कुबरनेटिस का कोर पार्ट है वो है पॉड। पॉड रिप्रेजेंट एंड होल्ड कलेक्शन ऑफ वन और मोर कंटेनर। ओके, पॉड जो है कंटेनर का एक कलेक्शन है। तो नंबर ऑफ पॉड्स जो एक कंटेनर में जाते हैं, एक बॉक्स में जाते हैं, वो कंटेनर है। तो नंबर ऑफ पॉड्स होने चाहिए। ओके, इफ़ यू हैव मल्टीपल कंटेनर विद द हार्ड डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर, यू पैकेज द कंटेनर इनसाइड अ सिंगल पॉड। ओके, अब जो डिपेंडेंसी जो होती है पॉड्स की आपस में ईच अदर, जैसे कि इसकी डिपेंडेंसी है, फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्वर बनाया और एक दूसरा भी सर्वर बनाया, एक एप्लीकेशन सर्वर बनाया और एक एसक्यूएल मान के चलिए एसक्यूएल है, और एसक्यूएल का डेटाबेस एक दूसरे पॉट पे रखा हुआ है। तो उन दोनों की डिपेंडेंसी आपस में ही है। तो ऐसे केस में हम एक ही कंटेनर में दोनों पॉट्स को रखेंगे जिनकी डिपेंडेंसी रहती है, तो वो अलग नहीं हो सकते बिल्कुल भी। मान के चलिए कि हस्बैंड एंड वाइफ एक ही हाउस में रहेंगे, वो अलग अलग नहीं रह सकते, तो प्रॉब्लम हो जाएगी अदरवाइज, आप जानती हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए ऐसी जिसकी डिपेंडेंसी जिसके साथ रहती है वो एक कंटेनर में ही रहेंगे, वो पॉट्स कंटेनर में रहेंगे, वो अलग से नहीं जाएंगे। तो ये लिखा गया, इफ़ यू हैव मल्टीपल कंटेनर्स विद हार्ड डिपेंडेंसीज ऑन ईच अदर, यू पैकेज द कंटेनर इनसाइड सिंगल पॉट। ओके, उन कंटेनर को सिंगल पॉट में डाल दो, मतलब वाइस वर्सा सेम चीज़ है। पॉड्स क्या है, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि इंजन एक्स की डिपेंडेंसी मोनोलिथिक जो है इसके साथ है, उनके बाद इनकी जो GCE, इसका NFS, ये सारी इनकी जो डेटाबेस जो है इनके, वो एक डिपेंडेंसी है इन पॉड्स की। आप तो उसमें ऐसे केस में एक साथ रहनी चाहिए। लॉजिकल एप्लीकेशन, वन और मोर कंटेनर्स एंड वॉल्यूम, शेयर्ड नेम स्पेस, वन IP पर पॉड। ओके, ये भी थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं ये। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अदरवाइज ये काफ़ी लंबी हो जाएगा। एनीवे, करते हैं इसको। इन द एग्जाम्पल देर इज अ पॉड दैट कंटेन्स monolithic and nginx container. Pod also have a volume. Volume are data disk that lives as long as the pods lives. Okay, आपको समझ में आ ही रहा होगा इसका।
वॉल्यूम आर द डेटा डिस्क दैट लिव्स एज लॉन्ग एज द पॉड लिव्स। जो डेटा डिस्क की जो वॉल्यूम है वो पॉड जब तक रहेगा वो डेटा डिस्क की वॉल्यूम का डेटा डिस्क भी रहेगा। एंड कैन बी यूज फॉर द कंटेनर इन दैट पॉड, और वो पॉड के लिए भी जो कंटेनर जो पॉड में है उसके लिए भी रहेगा। Pod provides the shared namespace for their containers, which means that the two containers inside of our example pod can communicate with each other, and they also shared attached volume। ओके वो सब अटैच वॉल्यूम के साथ वो शेयर कर सकते हैं जो भी हमारे कंटेनर्स होंगे, जो भी हमारे पॉड्स होंगे इनसाइड द कंटेनर। ठीक है। पॉड्स ऑल्सो शेयर नेटवर्क स्पेस नेम स्पेस। जो हमारे पॉड्स हैं वो शेयर करते हैं नेटवर्क नेम स्पेस भी। दिस मीन्स दैट देर इज़ अ वन IP एड्रेस पर पॉड। हम एक पॉड को एक IP एड्रेस असाइन करते हैं इस केस में। नेक्स्ट डीपर ड्राइव इनटू पॉड। ओके हम क्या करेंगे, अब टास्क 4 हमारा चल रहा है तो हम पॉड क्रिएट करेंगे। पॉड कैन बी क्रिएटेड यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। टेक ए मोमेंट टू एक्सप्लोर द मोनोलिथिक पॉड कॉन्फ़िगरेशन। गो टू डायरेक्टरी। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी में जाएंगे। ऑलरेडी मेरे ख्याल से हम इस डायरेक्टरी में हैं। ओके एनीवेज पेस्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने बोला था ना सेम डायरेक्टरी में है तो हमें ज़रूरत नहीं थी, फिर भी लैब के लिए हमें करना पड़ेगा। रन द फॉलोइंग कमांड कैट पॉड मोनोलिथिक या डॉट YAML। अभी क्या करेगा, ये कैट करेगा। कैट मीन्स ये ओपन करेगा इस फाइल को। आई मीन ये वैसे ओपन नहीं करेगा, आपको जस्ट शो करेगा इसके अंदर कंटेंट क्या है। और मोनोलिथिक डॉट YAML जो फाइल है जो पॉड के नाम से साइन है, तो हम इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे पूरा कंटेंट दिखा रहा है कि ये जो फाइल का नाम है ये इसमें काइंड जो है वो पॉड है, मेटा डेटा नेम जो हमने दिया रखा है मोनोलिथिक है, लेबल जो है हमारा ऐप्स में मोनोलिथिक है, कंटेनर है नेम मोनोलिथिक, इमेज जो हमारा है ये इमेज हमने पाथ दे रखा है इसका। आर्ग्यूमेंट्स हैं इसमें, आप जो भी IP एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं हेल्थी में HTTP के लिए। और हमने ये मेरे ख्याल से एक्सपोज कर रखा है 0.0.0.0 सबके लिए आइए। वैसे यूज़ केस में जैसे कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ये हम यूज़ नहीं करते हैं, एक डिफ़ाइन करते हैं IP एड्रेस सीक्रेट, तो आप कुछ भी दे सकते हैं इसको अपना भी। फिर जो अपने कंटेनर पॉड का जो IP आपने दे रखा है अपने आई मीन पोर्ट नंबर, कंटेनर पोर्ट नंबर ये तो सेम है। आई मीन 80 फिर 81 रिसोर्स लिमिट आपने CPU डिफाइन कर रखा है, मेमोरी डिफाइन कर रखी है। दैट्स इट। इस फाइल में यही था और कुछ नहीं था। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप, और सेम ही आपको चीज़ दिखी है। उसके बाद हमने जो कॉपी करके पेस्ट किया है ये सेम चीज़ है। इसमें आउटपुट शोज द आउटपुट शोज ओपन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो ओपन कर दी है यहाँ पे। ओके अब ये क्या कर रहा है कि देयर इज़ अ फ्यू थिंग्स दैट टू नोटिस हेयर। यू विल सी दैट योर पॉड इज़ मेड अप वन कंटेनर मोनोलिथिक। okay, मोनोलिथिक के नाम के कंटेनर बना हुआ है। यू आर पासिंग ए फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू द कंटेनर व्हेन इट स्टार्टअप। ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स एक मिनट देख लेते हैं ना। ओके ये आर्ग्यूमेंट्स हैं जो तो पास करे गए हैं। HTTP पोर्ट 80 हेल्थ का है, फिर 81 सेम यहाँ पे इसने इसके लिए दे रखे कंटेनर्स पोर्ट को दे रखे हैं। ये इसका एक पोर्ट हो गया HTTP, एक पोर्ट का नेम हो गया हेल्थ। सेम ये HTTP फिर हेल्थ। 80 पोर्ट नंबर है, 81 पोर्ट नंबर इसका है। ओके और नीचे क्या है, यू ओपन यू आर ओपनिंग अप पोर्ट 80 फॉर द HTTP। ओके एनीवे ठीक है हम समझ गए। अब क्या कहता है ये, क्रिएट अ मोनोलिथिक पॉड यूजिंग kubectl। अब क्रिएट कर रहे हैं हम एक पॉड को इस kubectl कमांड्स के थ्रू। ये मोनोलिथिक फाइल हो ही रहेगी हमारे पास। ओके अब देखिए अब ये क्रिएट हो चुका है पॉड मोनोलिथिक क्रिएटेड। अब ये क्रिएट हो चुका है। अब क्या करेंगे, एग्जामिन योर पॉड यूजिंग a kubectl get pod command to list all pods running default namespace। अब इसको कॉपी करेंगे इस फाइल आई मीन इस कमांड को, इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे।
चेक करेंगे कि क्या अभी चल रहा है इसके अंदर। एक मोनोलिथिक चल रहा है और एक 60 मिनट्स पहले ऑलरेडी हमने क्रिएट किया था तो इंजन एक्स का, तो एक ये चल रहा है इसमें। तो इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं है, रीस्टार्ट एक भी नहीं हुआ है और 28 सेकंड्स पहले ये मोनोलिथिक वाली पॉट क्रिएट हुआ है। एनीवेज, ये हमने कॉपी कर दिया है। नोट, यहाँ पे नोट दे रहे हैं ये, इट में टेक अ फ्यू सेकंड्स बिफोर द मोनोलिथिक, ये सेम चीज़ है। pods is up and running. The monolithic container image needs to be pulled from the Docker hub before you can run it. Okay, अब नीचे next step पे आते हैं हम। Once the pod is running, use kubectl describe command to get more information about the monolithic pods. kubectl describe pods monolithic. Okay, अभी इसमें क्या है, ये कह रहा है कि you will see a lot of information about the monolithic pod, include the pod IP address and events logs. This information will come in handy with the troubleshooting. ये जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको काम में आएगी ट्रबल शूटिंग के लिए, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। Kubernetes make it easy to create a pod by describing them in configuration file and easy to view information about them when they are running. At this point, you have the ability to create all the pods your deployment requires. ओके, अब यह कह रहा है कि जो भी आपको जो हमने डिस्क्राइब, जो मतलब ये कुबरनेटिस जो इतना इजी क्रिएट कर देता है आपको क्रिएट करने के लिए पॉड्स को, और बहुत सिंपल है ये। आप जैसे भी आप फाइल को चेक कर सकते हैं क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है इसमें, क्या रनिंग में चल रहा है इसके एट द टाइम जो आपने क्रिएट करा है पॉड, और उसके बाद क्विकली रनिंग में आ जाता है। आप फिर चेक कर सकते हैं उसके अंदर क्या चल रहा है इसमें, ये सब चीज़ें अब मतलब इतना ओपन चीज़ है ये आपके लिए, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, कुछ हिडन दे कर ही नहीं रखा है इन्होंने। ओके, अब हम इंटरेक्टिंग विद पॉड्स पे आ जाते हैं। ओके, हमने ये वाली कमांड अभी रन ही नहीं करी है, उसको रन कर लेते हैं। kubectl describe pods monolithic, कॉपी कर लिया, पेस्ट करते हैं इसको। तो देखिए पूरा डिटेल दे रखा है। इसका टाइप जो है नॉर्मल है, रीज़न शेड्यूल किया गया हमने, पुल क्रिएटेड। अब यहाँ पे सक्सेसफुली पुल इमेजेस, इमेज यहाँ से इसने पुल की, यहाँ पे पूरा पाथ दे रखा है इसने। फिर यहाँ पे लास्ट में उसने बता दिया क्रिएट हो गया है मोनोलिथिक, फिर बाद में स्टार्ट कर दिया कंटेनर मोनोलिथिक नाम से। तो ये पूरा जो उसने स्टेप्स जो लिए थे उसने उस टाइम क्रिएशन के टाइम पे, वो सब चीज़ें इसने इन्फॉर्म कर दी यहाँ पे पूरी तरीके से। आप पूरा चेक कर सकते हैं क्या रहा है इसका, है ना। ये डिस्क्राइब को पॉट मोनोलिथिक कमांड यूज़ की हमने, प्रायोरिटी 0 थी, सर्विस अकाउंट डिफ़ॉल्ट है, नोड का GKE गूगल कुबरनेटिस इंजन, फिर लेबल हमारा रहा है इसमें ऐप मोनोलिथिक, एनोटेशन तो हमने कुछ दिया ही नहीं, स्टेटस में रनिंग है अभी, IP एड्रेस का ये है, ठीक है। सेम जो IP एड्रेस है वो नीचे दे दिया है। कंटेनर्स हमारा मोनोलिथिक है, कंटेनर ID पूरा दे दिया यहाँ पे। इसमें इमेज और इमेज ID, पोर्ट नंबर 80 और 81 TCP प्रोटोकॉल्स है, होस्ट पोर्ट 0 TCP दे रखा है। इसमें आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे सेम चीज़ है जो मैंने बताया था ऊपर भी, यहाँ पे बस यहाँ पे CPU और मेमोरी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें लिमिट है इसकी CPU की इतनी, यहाँ पे रिक्वेस्ट भी इतनी करी गई है। फिर बाद में जो इनिशिएटेड ट्रू, रेडी ट्रू, कंटेनर रेडी ट्रू, पॉड शेड्यूल ट्रू, वॉल्यूम्स, अब यहाँ पे पूरी आप चीज़ें देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे इंटरेक्टिव विद पॉड्स में। बाय डिफ़ॉल्ट pods are allocated with the IP address and cannot be reached without of cluster. Use the kubectl port forward command to map the local port to the port inside the monolithic pod. हम इसको जो हम एक by default pod are allocated IP प्राइवेट IP एड्रेस को मिल चुका है और cannot reach outside, जो हमारा जो है IP एड्रेस मिल गया है, वो अभी ये बाहर की तरफ से ये रीच नहीं कर सकता क्लस्टर से। तो अब हम क्या करेंगे कि पोर्ट फॉरवर्ड कमांड होगी जो वो मैप करेगी इनसाइड, जो हमारे जो मोनोलिथिक पॉड में वो इनसाइड मैप करेगी जो पोर्ट फॉरवर्ड का आगे फीचर देखेंगे क्या क्या है। अब नोट पे क्या कहता है ये देखते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लैब यू विल आस्क टू वर्क on a multiple cloud shell tabs to set the communication between the pods. Any command that are executed in a second or third command shell will denoted
इन द कमांड इंस्ट्रक्शंस। ओके, ये तो सब ऐसे ही बोल रहा है कि 1 2 3 बार हमारे मेरे ख्याल से क्लाउड शेल हमें ओपन करना पड़ेगा, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन और उसके लिए कमांड्स के लिए। टू ओपन अ सेकंड क्लाउड शेल टर्मिनल, नाउ यू हैव अ टू टर्मिनल, वन टू रन kubectl forward and command, and the other to issue a curl command, ताकि एक कमांड हमारे लिए फॉरवर्डिंग के लिए रहेगा, एक दूसरा कमांड जो है हमारा टर्मिनल कर्ल के लिए रहेगा। तो कोई बात नहीं, हम दूसरा एक ऐड कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी कनेक्ट हो गया है। अब चेक करते हैं क्या बता रहे हैं। इन द सेकंड टर्मिनल रन द कमांड टू सेट अप द पोर्ट फॉरवर्डिंग। ओके, कॉपी करा हमने और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या करता है। फॉरवर्ड कर रहा है 127.0.0.0 दूसरा .1 पे, ये इसका पोर्ट रहा, पोर्ट नंबर, और इसको 80 पे जा रहा है ये। अब देखते हैं हाउ लॉन्ग इट इज़ गोइंग टू टेक। इसके बाद ये क्या कहता है, नाउ इन द फर्स्ट टर्मिनल स्टार्ट टॉकिंग टू योर पॉड 1, सॉरी यू आर टॉकिंग टू पॉड यूजिंग कल कमांड। अब यहाँ पे हमने फॉरवर्ड कर दिया। अब फर्स्ट वाले टर्मिनल पे जाएंगे, इस कमांड को जो यहाँ पे रन कर रहा है ना, ये सॉरी ये जो है, इसी को कॉपी करके हम फर्स्ट टर्मिनल पे जाएंगे और देखेंगे कि ये कुछ रिजल्ट देता नहीं देता। ठीक है, हम फर्स्ट वाले कमांड उस पर आ गए, टर्मिनल पे कॉपी तो किया था। ओके, नाउ लेट्स सी, मैसेज हेलो नाम आया मेरे को, लिखा हुआ हम हेलो लिखा हुआ आया मेरे को, यहाँ पे मिला है हमें। अब देखते हैं क्या बोलता है ये। येस यू गॉट अ वेरी फ्रेंडली हेलो बैक, हेलो एंड बैक फ्रॉम योर कंटेनर, कंटेनर की तरफ से हमें ये हेलो मैसेज मिला है हमें। now use the curl command to see what happen when you hit a second when you hit a secure endpoint। ओके, अब ये कौन से पे करना है। ओके, हम फर्स्ट पे करेंगे इसको भी। ऑथराइजेशन फेल्ड। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोलता है ये। हेलो बैक मिला था हमें। ओह, अब ये तो हमारे ख्याल से यहाँ कुछ डिफरेंट है। ऑथराइजेशन फेल्ड का मतलब ये ऐसी कुछ ओप करके इसने दिया है, यहाँ पे देना चाहिए था ऑथराइजेशन फेल्ड, उसने वहाँ पे लिखा है। ट्राई टू लॉग इन इनटू गेट एन ऑथ टोकन बैक फ्रॉम द मोनोलिथिक। इसको हम कॉपी करेंगे और फिर टर्मिनल 1 पे ही आके पेस्ट करेंगे। एंटर द होस्ट पासवर्ड फॉर द यूज़र। ओके ओके, होस्ट पासवर्ड, पासवर्ड कहाँ पे था भाई इसका। रन द प्रॉम्प्ट सीक्रेट, सुपर सीक्रेट पासवर्ड। ओके, क्या पासवर्ड रखें यार इसका। लॉगिंग इन कॉज डब्ल्यूटी टोकन और प्रिंट। ओके, ट्राई टू लॉग इन। अच्छा, कुछ भी पासवर्ड दे देते हैं इसको, यही वाला पासवर्ड दे देते हैं ना, सिंपल याद भी रहेगा। चलेगा क्या, देखते हैं। ओह, फेल हो गया। तो इसका पासवर्ड क्या बताया जाता है, WJWT। देखते हैं, लेता JWT। ऑथराइजेशन फेल्ड। अरे ये तो गलत है भाई। ओके एनीवेज, इसको स्किप करते हैं। सिंस द क्लाउड शेल डज नॉट हैंडल द कॉपी एंड लॉन्ग स्ट्रिंग, वेल क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेरिएबल फॉर टोकन। अब इसको कॉपी करके फर्स्ट टर्मिनल पे जाके इसी पेस्ट करते हैं। अंडर द होस्ट फॉर द, ओके सेम चीज़ है। अंडर द सुपर सीक्रेट पासवर्ड। ओके, पासवर्ड के नाम से ही डालते हैं इसको। अगेन देन द प्रॉम्प्ट फॉर द होस्ट पासवर्ड, दोबारा भी हम यही डालेंगे। ओके, PASSWORD। ओके ओके, अब हमने टोटल रिसीव्ड, एफ फ्रेड, एवरेज स्पीड, टाइम कितना लिया, स्पेंड कितना किया, टोटल आई मीन करंट, लेफ्ट, और ये स्पीड इसकी जो है वो सब दिखा रहा है यहाँ पे।
अब क्या कहता है, यूज दिस कमांड टू कॉपी एंड देन यूज द टोकन टू हिट द सिक्योर एंड पॉइंट विद कर्ल कमांड। चेक करते हैं। नहीं, हेलो मैसेज दिया इसने दोबारा से, और इसको कॉपी किया हमने। कॉपी करने के बाद यूज द कर्ल use kubectl logs command to view the logs for the monolithic pod. Okay, kubectl logs monolith monolith okay, monolithic कर रहा था मैं, monolith है। एनीवेज, ये हमारे लॉग्स है, जितने भी लॉग्स अभी तक अभी स्टार्ट करते टाइम हुए हैं अवेलेबल, वो सब आपको लॉग्स मिल गए हैं। क्या टाइमिंग रहा है इसका, कौन सा डे था, मंथ, डे, ये जो वीक का मंथ हो गया, मंडे हो गया 28, डे हो गया अगस्त 7/23, फिर का टाइम है और ये जोन है। ये आपको बता रहा है कि ये इस टाइम्स में यहाँ पे एस टी पी कल कमांड यूज़ की थी हमने, उसके बाद ये सब चीज़ें शो कर रहा है। एनीवे, अब इसको चलते हैं। थर्ड टर्मिनल हम यूज़ करेंगे एंड यूज़ द -f फ्लैग टू गेट अ स्ट्रीम ऑफ द लॉग हैपनिंग द रियल टाइम। ओके, जो रियल टाइम में जो लॉग करने का काम उसको वो दिखाएगा। रात बहुत ज़्यादा हो गई है तो मेरी आंखें भी थोड़ी सी स्लिप हो रही है, तो एनीवेज आपके लिए बनाना है तो दिखाना ही पड़ेगा। तो ये लॉग से अभी तक सेम वही चीज़ है जो अपने लास्ट कमांड में देखी थी। एनीवे, इसको हम कंट्रोल सी करके एंड करते हैं। ऑलराइट, अब कर्ल कमांड चलाएंगे। नाउ इफ़ यू यूज़ कर्ल in the first terminal to interact with the monolith, you can see the logs updating the terminal 3, third terminal। ओके, चलते हैं फर्स्ट वाले टैब पे, इसको पेस्ट कर देते हैं, कॉपी नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे हुआ थर्ड टर्मिनल पे क्या हैपनिंग हो रही है, कुछ नहीं हुआ यहाँ तो कुछ नहीं मिला। यूज़ kubectl exec command execute command to run the interactive shell inside the monolithic pod. This can come in handy when you want to troubleshoot from with from within a container. Okay, kubectl execute monolith stdin tty monolith bin sh। ओके, ये हमें थर्ड टर्मिनल पे चलाना है, तो हम थर्ड टर्मिनल पे आए और यहाँ पे पेस्ट किया। चल क्या रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वन, ये कुछ अलग ही चल रहा है। ट्रबल शूट तो करते हैं तो इसको हम ध्यान में रखते हैं। लेट्स सी, यहाँ तक कुछ भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, पिंग करेंगे हम, कंटिन्यूस पिंग रहेगा 3 टाइम्स। चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ शेल इन टू दिस monolith container, you can test external connectivity using ping command। okay, ping command यूज़ करेंगे हम फर्स्ट वाले टर्मिनल पे चलते हैं इस बार, और पिंग करेंगे इसको। ओह, कमांड नॉट फाउंड। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव a shell into the monolithic container, you can test the external connectivity using the ping command। ये तो काम नहीं करा, इस टाइम इसको एग्जिट कर देते हैं। यहाँ पे जाके एग्जिट, हैंडलिंग कनेक्शन फॉर 10080 सर्विस। सर्विस पे आते हैं। ये भाई लैब बहुत बड़ी होने वाली है इसको, मतलब
service. Pods are meant to be persistent. They can be stopped or start for many reasons like fail liveness or readiness checks, and this lead to a problem. What happens if you want to communicate with a set of pods when they get restarted? They might have different IP address. That's where the services come in. Services provide the stable endpoint for pods. Services persistent endpoint for pods. Use labels to select the pods इंटरनल और एक्सटर्नल आईपी एड्रेस। तो ये सर्विसेज है, यहाँ पे एक पॉड है, यहाँ पे एक पॉड है। इसमें हमने ये नोड है एक्चुअली, यहाँ पे ये नोड 1 हो गया, नोड 2 हो गया, नोड 3 हो गया। इसमें एक एक पॉड हमने दे रखी है, एक इसमें एक फाइल है जो उसका जो एक्सटर्नल जो रहेगा आपके लिए वो हेलो रहेगा यहाँ पे। Services use label to determine what the pod they operate on. If pods have the correct label, they are automatically picked up and exposed by our services. The level of access a service provides to set a pod depends on the service type. Currently, there are three types: cluster IP, internal. The default type mean that in the services in the service they only visible inside of the cluster. Node pod give each node in a cluster an externally accessible IP address. Load balancer. Add load balancer from the cloud provider which forward traffic from the service node within it. ओके हम क्रिएट करेंगे सर्विस, इसके बाद हम यूज़ लेबल सेलेक्टर फॉर द एक्सपोजिंग पॉड एक्सटर्नली। तो जो पॉड बनाएंगे हम उसको हम एक्सटर्नली एक्सपोज करेंगे। क्रिएट सर्विस, ओके क्रिएट सर्विस पे हम जाएंगे। यहाँ पे हम इफ़ यू हैव चेंज द डायरेक्टरी मेक श्योर यू आर रिटर्न टू द ऑर्केस्ट्रेटर कुबरनेटिस। ओके हमने देखते हैं, ये तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ यहाँ पे। एनीवेज इसको मैंने स्टॉप कर दिया और यहाँ पे हम ओके हमें चेक करना था कि यहाँ पे ओके कुबरनेटिस है ही नहीं यहाँ पे। तो हम अब आ गए यहाँ पे फोल्डर के अंदर। हम कैट करेंगे YAML फाइल को। इसको हमने मोनोलिथ YAML फाइल हमने कैट किया है। यहाँ पे पूरी डिटेल्स दे रहा है कि क्या क्या आपके पास है, तो ज़्यादा डिटेल्स जानने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे सिक्योर मोनोलिथ पॉड्स एंड देयर कॉन्फ़िगरेशन डेटा। ओके तो हम यहाँ पे आए और डायरेक्ट नीचे जाएंगे और इसको पेस्ट करेंगे कमांड को, और ये अब क्रिएट कर रहा है कि पॉड सिक्योर मोनोलिथिक क्रिएटेड, जो हम क्रिएट कर रहे थे पॉड को मोनोलिथिक नाम से, तो जो है क्रिएट हो चुका है। ओके अब इसमें YAML की फाइल जो है इसमें जो चेंजेस आए होंगे वो आप चेक कर सकते हैं। कैट करेंगे दोबारा से आप चेक कर सकते हैं जो आपकी जो इन डिटेल्स है ना ये मिलनी चाहिए। इसमें आपका होना चाहिए काइंड में होना चाहिए आपकी सर्विस होनी चाहिए, API वर्जन V1 होना चाहिए, आपका मोनोलिथिक नेम, सेलेक्टर, ऐप सिक्योर इनेबल, पोर्ट नंबर, ये पोर्ट कॉन्फ़िगर जो हमने किया टारगेट, और ये पोर्ट नोड। तो उसको कैट करते हैं मोनोलिथिक डॉट YAML को। ये आपको चीज़ दिखती है सेम जो मैंने आपको दिखाई थी। एनीवेज अब हम थिंग्स नोट, चलो कोई बात नहीं, लेबल ऐप मोनोलिथिक सिक्योर इनेबल है और नाउ यू हैव एक्सपोज टू द नोड पोर्ट here because this is how you will forward the external traffic from port 31000 I mean 31000 to Nginx on port number 443। अब क्या करेंगे, kubectl create का हम कमांड का यूज़ करेंगे। kubectl क्रिएट करेंगे यहाँ पे सर्विसेज मोनोलिथिक YAML। ओके तो कमांड टू क्रिएट मोनोलिथिक सर्विसेज फ्रॉम द मोनोलिथ सर्विस कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके YAML पे हम चेंजेस कर रहे हैं। कमांड हम ओके एनीवेज हम यहाँ पे थे और यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं। चेंजेस अपडेट हो चुके हैं, यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं सर्विसेज हमने क्रिएट की यहाँ पे आउटपुट में आया था सर्विस स्लैश मोनोलिथ क्रिएट।
क्रिएटेड। इसी हिसाब से हमारा एक तो टास्क है, टेस्ट कंप्लीट हो चुका है टास्क के लिए। कहीं पे फेल हो गए लगता है, यहाँ पे ना कुछ रह गया लगता है। प्लीज क्रिएट हमारे पॉट सर्विसेज, पॉट सर्विस क्रिएट की थी ये हमने। एनीवेज दोबारा कर लेते हैं, नहीं करता है तो। ऐसा तो कुछ नहीं है, ऑलरेडी हमने सी एस थोड़ी चले हम। ओके, ये कमांड रन नहीं की है। हाँ, आई थिंक दिस वन वाज after creating an already exist। क्या है यार ये क्यों ऐसे बोल रहा है? कैट को हम कैट करते हैं इस फाइल को, ऑलरेडी हमें आउटपुट भी सेम है, इसको हम करते हैं। ओके, ऑलरेडी एलोकेटेड। सही तो है सब कुछ, हमने सब कुछ कर रखा है पहले। यहाँ पे ऐसे टास्क को कंप्लीट नहीं कर रहा है, अब नहीं करेगा तो हम स्टार्ट कर देंगे, आगे और कंटिन्यू करेंगे। इसका वेट नहीं करना है हमें। वेट एंड असेसमेंट कंप्लीटेड। अब 40 हो गया नहीं। यूज़ जी क्लाउड कंप्यूट फायरवॉल रूल्स command to allow traffic to the monolith services to expose node port। नोड पोर्ट को हम एक्सपोज करेंगे, सर्विस को एक्सपोज करेंगे नोड पोर्ट। ओके, ये हमारी कमांड रहेगी। जी क्लाउड कंप्यूट फायरवॉल रूल्स क्रिएट करेगा, अलाउ रूल क्रिएट करेगा, अलाउ करेगा मोनोलिथ नोड पोर्ट। इसमें जो इस पोर्ट को अलाउ करेगा, यहाँ पे ना ये भी यहाँ पे अलाउ करेगा, इस पोर्ट को भी अलाउ करेगा। ओके, अब जाते हैं यहाँ पे और पेस्ट करते हैं इसको। यहाँ पे ये फायरवॉल रूल क्रिएट कर दिया इसने, क्रिएटिंग फायरवॉल। डन 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 डन। ओके, नाउ व्हाट इट इज सेइंग, ये हमारी कमांड थी, क्रिएट अ फायरवॉल वर्किंग क्रिएटेड। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसको। डन हो गया है, अलाउड। फिर बाद में नेटवर्क डिफ़ॉल्ट है, डायरेक्शन है इंग्रेस, प्रायोरिटी 1000, कोई खास प्रायोरिटी नहीं है, अलाउ कर रखा है हमने टीसीपी पोर्ट नंबर। ओके, डिनाई में कुछ नहीं है हमारा, हमने अलाउ ही करा है बस। एनीवेज अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया, 50 पे हम आ गए, आधी हमने लैब कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ दैट everything is set up, you should be able to hit the secure monolith service from outside the cluster without using a port forwarding. First, get an external IP address for one of the node। लिस्ट करते हैं कंप्यूटर इंस्टेंस कितने में क्रिएट हो चुके हैं यहाँ पे। ओके, एक हमारा ये है जो रनिंग में है, एक ये है। ओके, हम वाइट लगा के चेक करते हैं ना एक बार, काम करता है नहीं करता ये। ओके, एनीवे ये काम नहीं करा यहाँ, पाइप लगाते हैं, पाइप लगा के वाइट। ये कमांड नहीं चलेगी यहाँ पे ना, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ओके, एनीवेज जैसे ये बोल रहा है वैसे ही करते हैं अभी। नाउ ट्राइंग हिटिंग द सिक्योर मोनोलिथ सर्विसेज यूजिंग कर्ल कमांड। तो कर्ल करके भी देख लेते हैं एक बार ना। ओह, क्या कह रहा है ये, एक्सटर्नल आईपी नो सच फाइल्स और डायरेक्टरी, ऐसा क्यों बोला ये? जस्ट टाइम आउट, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग? यूजिंग following commands to answer the question below। kubectl services monolith, kubectl describe the services monolith। Why are you unable to get the response from the multi services? How many endpoints does the multi service have? What level must pod have to be picked up
मोलेट सर्विसेज, ये सबको आपको आंसर देना होगा। एक बार इसे कॉपी करके ना इसे पेस्ट करके देखते हैं, वहाँ पे शायद कुछ मिलना चाहिए। हाँ, ये दिखा ना आपको, ये आपका नेम रहा है मोलेट, फिर बाद में टाइप रहा है ये नोट पोर्ट, फिर बाद में क्लस्टर आईपी, एक्सटर्नल आईपी है नहीं, पोर्ट नंबर हमारा है, और एज इसका 5 मिनट्स, और इसको 5 मिनट्स 16 सेकेंड्स। एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं सर्विसेज को ना, क्या क्या सर्विसेज में है मोलेट में, क्या क्या सर्विसेज हैं। ओके, सर्विसेज हम देखते हैं इसमें। सेलेक्टर मोलेट सिक्योर्ड इनेबल्ड, आईपी एड्रेसेस आप देख सकते हैं, सिंगल स्टैक नोट पोर्ट जो हमारा आई पोर्ट नंबर दे रखा है इसमें, सेशन एफिनिटी तो नन है, एक्सटर्नल ट्रैफिक पॉलिसी जो क्लस्टर के ऊपर है। इसमें ज़्यादा कुछ डेटा नहीं है इसके अंदर की, तो से निकल के बाहर आते हैं। ऐड करते हैं लेबल्स को पॉट्स, एडिंग a label to pods. Currently, monolith services does not have an endpoint. Have endpoint. One way to troubleshoot an issue like this is the kubectl get pods commands with the label query. You can see that you have quite a few pods running within monolith lab. यार मोनोलिथिक बोल देता हूँ मैं, से मोनोलिथ है ये, तो इसको ज़्यादा हाईलाइट मत करना। kubectl get pods -l ऐप मोनलिथ। ओके, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं इसकी कमांड। ओके, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मोनलिथ जो है अभी किस स्टेट में है, रनिंग में है, रीस्टार्ट कितनी बार हुआ है, एज इसकी कब क्रिएट हुआ था ये। इसके बाद हमने सिक्योर मोनलिथ भी क्रिएट किया था, रनिंग में था ये, रनिंग में भी है अभी, कभी रीस्टार्ट नहीं हुआ है, और ये 8 मिनट्स की इसकी लाइफ है जो अभी तक चली है इसकी, चलेगी आगे भी, ऐसे भी कुछ नहीं है। बट सेकंड में है, बट व्हाट अबाउट ऐप मोनलिथ एंड सिक्योर इनेबल, वो भी देख लेते हैं। नो रिसोर्स फाउंड इन द डिफॉल्ट नेम स्पेस। ओके, एनीवेज अब इसको नोट द लेबल व्हाइल डज नॉट प्रिंट एनी रिजल्ट, इट सीम्स लाइक you need to add the secure enable label to them using the kubectl label command to adding a missing secure enable label to the secure monolithic pod. Afterwards you can check and see that your labels have been updated. तो ये जो kubectl pod secure monolith secure enable, ये हम दो कमांड्स को हम टाइप करेंगे, तो जो जो आंसर नहीं दिया था ना उसने, वो इसको इस कमांड के बाद वो आंसर करेगा। एनीवे इसको हम कॉपी करके ना इसको बैक पेस्ट करते हैं। ओके, अब आप देखिए ना, यहाँ पे एक मोनोलिथ का इसका ये स्टार्ट हो चुका है। नाउ दैट योर पॉड्स आर करेक्टली लेबल्ड, हमारे पॉड्स करेक्टली लेबल्ड हो गए हैं, ये लेबल मिला है इसको, ठीक है। सिक्योर इनेबल शो लेबल, देखा ना, सिक्योर इनेबल, और ये मोनोलिथ ऐप इसका अलग से नाम है। Okay, now that your pods are correctly labeled, to view the list of the endpoints on this monolith services. आपके कह रहा है kubectl describe the services monolith pipe grip endpoint and you have one. Okay, देखते हैं क्या है। एंड पॉइंट है जो इसने आईपी एड्रेस दे दिया और ये पोर्ट नंबर। ओके, आगे चलते हैं। Test this out by hitting one of our node again. ओके, इसका एक्सटर्नल आईपी हमें टाइप करना पड़ेगा बीच में, तो उसको हम डायरेक्टली पेस्ट करते हैं, और इसका एक्सटर्नल आईपी जो हमारा ये था। ओके, पोर्ट नंबर क्या रहेगी, नहीं 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 नहीं,
एक्सटर्नल आईपी एड्रेस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ दे रखा है क्या इन्फॉर्मेशन। लेट्स आउट बाय हिटिंग द वन ऑफ आवर नोड गेम। मेरे पास नोड की आईपी एड्रेस है कोई, पोर्ट नोड पे ट्रस्ट आईपी एड्रेस है। ओके, इसी को कॉपी करके देखते हैं। एक्सटर्नल सॉरी इसमें ओके, इसने इग्नोर कर दिया ना, वो कमांड चल गई। क्या हुआ? कल 3 यूजिंग अ बैड लीगल फॉर्मेट और मिसिंग यूआरएल। तो ठीक है ना, यूआरएल तो करेक्ट दे दिया ना मैंने, अब क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है? एनीवे, टैस्क कंप्लीट करते हैं इसको और आगे चलते हैं। अब क्या है हमारे पास? डिप्लॉय एप्लीकेशन विद कुबरनेटीज। डिप्लॉयमेंट ड्राइव करंट स्टेट टुवर्ड्स डिजायर्ड स्टेट। ऐप हेलो रेप्लिका 3। जो हमारी जो एप्लीकेशन है वो हेलो है, हर पॉड्स पे चल रही है, और 3 तरह की रेप्लिका हैं हमारे पास। एक अगर पॉड डाउन हो गया या नोड डाउन हो गया तो वो दो जो नोड हैं वो टेक ओवर कर लेंगे, तो हमारे पास रिडंडेंसी रहेगी। फेल ओवर के लिए हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी ना। कोई भी अगर नोड डाउन होता है या फिर पॉड डाउन होता है तो हमारे पास सर्विसेज फिर भी नोड 2 या नोड 3 से मिल जाएगी हमें, हेलो सर्विसेज। Okay, the main benefit of the deployment is in abstracting and starting a way to way low level details of managing pods. Behind the scene deployments using a replica set to manage the starting and stopping the pod. If the pod need to be updated or scaled, deployment will handle that. Deployment also handles the restarting pod if they happen to go down for some reason. जैसे मैंने बताया था ना आपको कि अगर ये नोड अगर एक बार डाउन हो गया, इस हमारे केस में अब क्या है कि रेप्लिका जो हमारा था, जो तीनों जो एक साथ चल रहे थे, कॉपी से रेप्लिका में बोलूँगा इसको, एक नोड हमारा डाउन हो गया, रेड में आ गया ना यहाँ पे, तो फिर भी हमें सर्विसेज हेलो सर्विसेज अभी फिर भी हमें यहाँ से मिल रही है। जो जो नोड 3 की जो जो हेलो पॉड्स था, आई मीन जो पॉड था इसमें हेलो मैसेज था, वो उठ के इस पर आ गया है, नोड 2 पे आ गया है, और तुम्हारी जो तीनों पॉड की सर्विसेज थी अभी भी मिल रही है यहाँ पे। भले ही नोड 3 डाउन हो गया है, मगर उसको ये जो माइग्रेट बोल देंगे इसको इन अपनी VMware की लैंग्वेज में, ये जो रेप्लिका कॉपी है नोड 3 की, वहाँ से जो पॉड रन कर रहा था हेलो मैसेज के साथ, वो नोड 2 पे माइग्रेट हो गया है और सर्विसेज अपनी कंटिन्यू कर रहा है। पॉड्स आर द लाइफ टाइम try to the lifetime of the node they are created on. In the example above node 3 went down and taking a pod with it. Instead of manually creating a new pod and finding a node for it, your deployment created a new pod and started on node 2. That's pretty cool. It's time to combine everything you learned about the pod and services to break up the monolith application into the small services using deployments. ओके, अब जो सभी हमने लर्न करा है सब कुछ, वो सब एक साथ हम इसमें डिप्लॉयमेंट टास्क पे हम यूज़ करेंगे। ओके, टास्क नंबर 10 है क्रिएटिंग डिप्लॉयमेंट्स। यू आर गोइंग टू ब्रेक द मोनोलिथ ऐप इनटू 3 सेपरेट पीसेस। एक रहेगा ऑथेंटिकेशन हेलो एंड फ्रंट एंड, जनरेटर JWT टोकन फॉर ऑथेंटिकेटेड यूज़र हेलो, greet authenticate user
राउट करेगा फ्रंट एंड, राउट ट्रैफिक टू ऑथेंटिकेट एंड हेलो सर्विसेज। कि हमारी लैब खत्म होने वाली है तो जल्दी करना पड़ेगा इसको। एनीवेज इसको जल्दी हम कर लेंगे, स्टार्ट करते हैं। यू आर रेडी टू क्रिएट अ डिप्लॉयमेंट one for each services. After you will define internal services for the auth and the hello deployment, and the external services for the front end deployment. Once the finish, you will be able to interact with the microservices just like with monolith. Only now each piece will be able to scale and deploy it independently. Okay, हम जल्दी से इसको ना get started by examining the और डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसको हम जल्दी से करते हैं, हमारा टाइम बहुत कम है हमारे पास। ओके, ये डिप्लॉय किया, आउटपुट हमें सेम मिला है इसके ऐसा है ना। एक बार देख लेते हैं। स्केल आउट आई मीन टाइम आउट 0, टाइम आउट 1, इनिशियल डिले 5 सेकेंड्स। ओके, 80 है यहाँ पर। एनीवे पूरी कमांड शो नहीं किया उसने। ओके, यहाँ पे क्या है, development creates a replica 1 and you will be using a version 2.0.0 for authentication container. You will be create करेंगे, you will run a kubectl command to create the or deployment. It will make a one pod that confirm to the data to the deployment manifest file जो है. This means you can scale the number of pods by changing the number of specified in the replica field. And anyway, go ahead and create a deployment object. इसको हम ऑब्जेक्ट को डिप्लॉय करते हैं, है ना। ये हमारा थोड़ा सा मेन लैब है। ओके, डिप्लॉयमेंट ऐप सच ऐप ऑथ क्रिएटेड। ओके, यहाँ पे हमारी क्रिएट हो गई है। इट्स टाइम टू क्रिएट अ सर्विस फॉर योर auth deployment using kubectl create command to create a auth services. ओके, तो हमने कर लिया है ना। ओके, अब यहाँ पे हाँ, ये हमारा सेकंड है, क्रिएट है -f सर्विसेज या ओके ऑथेंटिक। अभी सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं, अभी सर्विस भी क्रिएट हो गई है ऑथ में। और नाउ डू द सेम थिंग्स, क्रिएट एक्सपोज हेलो डिप्लॉयमेंट। इसको YAML फाइल को एक्सपोज करते हैं इसको। ओके, सर्विसेज क्रिएटेड हो गई है इसको। एंड वन मोर टाइम टू क्रिएट एंड एक्सपोज द फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट। इसको भी हम एक्सपोज करते हैं। ओके, यहाँ पे इसने कॉन्फ़िगर किया है इंजीनियर्स फ्रंट एंड कन्फिग्रेशन को इसको, और फिर बाद में फ्रंट एंड क्रिएट किया इसने, सर्विसेज फ्रंट एंड क्रिएट कर दिया इसने। ओके, इसने जो भी चेंज करे हैं उसने उसमें रिफ्लेक्ट करेंगे। अब क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 मिनट्स आ गए हैं, एंड करनी कंप्लीट वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। देयर इज़ वन मोर स्टेप टू क्रिएट अ फ्रंट एंड बिकॉज यू नीड टू स्टोर सम कन्फिगरेशन डेटा विद कंटेनर्स। ओके, सिक्स्थ है हमारा इंटरेक्ट विद द फ्रंट एंड बाय ग्रैबिंग एन एक्सटर्नल आईपी एड्रेस एंड कर्ल टू इट। इसको हम पहले कॉपी करेंगे kubectl गेट सर्विसेज फ्रंट एंड, और ये पेस्ट कर देते हैं इसको यहाँ पे। ओके, और इसका हमारा एक्सटर्नल आईपी एड्रेस को हम कॉपी कर लेते हैं। एक्सटर्नल आईपी एड्रेस ही बोला था ना। ओके, एक्सटर्नल आईपी एड्रेस राइट। तो अरे मैं कॉपी करना पड़ेगा। एनीवेज लेट्स को कॉपी करते हैं। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, हमारे पास कितनी मिनट्स आ गई हैं। ओके, अभी तो है। ओके, kubectl सर्विसेज फ्रंट एंड होते हैं। इट माइट टेक अ मिनट और फॉर द एक्सटर्नल आईपी एड्रेस टू बी ग्रांटेड run the command above external IP address and column this pending. ओके, हमारे साथ पेंडिंग में नहीं, ऑलरेडी सर्विसेज क्रिएटेड है, मतलब एक्चुअली IP एड्रेस हमें मिल गया है। तो हम डायरेक्टली कॉपी करेंगे इसको। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो एक्सटर्नल IP एड्रेस है यहाँ पे आके हम उसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट किया हमने, और यहाँ पे मैसेज आ गया हेलो, और यही आना था यहाँ पे। एंड यू गेट अ हेलो रेस्पॉन्स बैक। इसी के साथ हमारी एक जो लैब है कंप्लीट हो गई है। क्लिक करते हैं माई प्रोग्रेस पे, चेक माई प्रोग्रेस। अब यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100/100
दैट मीन्स हमारी कंप्लीट लैब जो कुबरनेटिस की है ऑर्केस्ट्रेटिंग विद, ओके 100/100 हो गया ना। हमारी जो ऑर्केस्ट्रेटिंग द क्लाउड विद कुबरनेटिस लैब जो है हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है अपने टाइमलाइन के हिसाब से। इन्होंने टाइमलाइन भी बड़ा अच्छे तरीके से सेट कर रखा है, आप पढ़ते भी जाएंगे पूरा जो इतना भी कंटेंट है और साथ ही साथ लैब भी करते जाएंगे, तो आपके उसी टाइम ड्यूरेशन में ही आपकी लैब भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अदरवाइज़ बहुत सी लैब ऐसी होती हैं गूगल क्लाउड में, तो नहीं कह रहा मैं, और किसी सर्विस प्रोवाइडर की, तो टाइमलाइन बड़ा कम होता है और इसमें उनका डेटा बड़ा ज़्यादा होता है, तो उस टाइमलाइन में कंप्लीट भी नहीं हो पाती है। तो एनीवेज फ्रेंड्स, ये हमने लैब कंप्लीट कर ली है। तो इसको हम हाउ सेटिस्फाइड यू आर विद दिस लैब, हम इसको फुल मार्क्स दे देते हैं। एडिशनल कमेंट्स कर देते हैं, वेरी गुड, थैंक यू गूगल फॉर दिस लैब। एक कमेंट कर देना चाहिए ना। ओके, अब जो है हमारी अगर आपको दोबारा से स्टार्ट करनी है तो आप दोबारा स्टार्ट कर लीजिए, अदरवाइज हमारी लैब तो कंप्लीट हो चुकी है। कंग्रेचुलेशंस ने दे दिया है हमें यहाँ पे आपके। हम नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगा कि हम डॉक्टर्स की कमांड, हमें डॉक्टर्स की लैब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।